हरि ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पढ़े? हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक। साधु पांडे निपुण कसाई, बकरी मारी भेड़ी को धोए, भेड़ी को धाए, दिल में दर्द न आई, करी स्नान, तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पूजाए, आत्म मारी पलक में बरसे, रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत उच्च कुल कहिए, सबा माही अधिकाई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहे भाई, पाप कटन की कथा सुनावे, करम करावे नीचा, बहुत दोहे परम पर दिखे, कहे बाही जम खींचा, गाय बधे सो तुरक कहावे, यह क्या इनसे छोटे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कली में ब्राह्मण खोटे। इसमें हिंदी के शब्द है 33। हाँ, स्नान का स्नान है, दीक्षा का दीक्षा, बुहत डूबते खोटे नकली। हिंदी अर्थ है, साधु पांडे निपुण कसाई है, कुशल कसाई है, ये बड़ी कुशलता से बहुत हुनर से पशुओं को काटते हैं, कभी बलि के नाम पर, कभी चढ़ावे के नाम पर, बकरी को मारकर भेड़ पर लपकते हैं, उसका बलिदान करवाते हैं। इनके दिल में दया नाम मात्र भी नहीं है। स्नान करके तिलक लगाकर विधि विधान से देवी की पूजा कराते हैं। ये अपनी आत्मा को पल भर में मारकर खून की नदियां बहा देते हैं। ये अपने आप को बहुत पवित्र और ऊंचे कुल का कहते हैं। सभा में इनका बहुत मान होता है। इनसे सब दीक्षा लेने आते हैं। इस पाखंड को देखकर मुझे हंसी आती है। भोले भाले लोगों को पाप काटने की कथा सुनाते हैं और उनसे कभी बलि चढ़ाने का या अन्य नीच काम कराते हैं। हमने ऐसे दोनों पाखंडियों को डूबते देखा है। जिसको सहारा देने का लालच दिया, उसी को लेकर डूब जाते हैं। जो गाय का वध करते हैं, वे मुसलमान कहलाते हैं। उनकी बुराई होती है, लेकिन क्या ये पांडे उनसे कम हैं जो बलि के नाम पर या देवी के नाम पर, मनोकामना पूरी होने के नाम पर निपुणता से पशुवध नर बलि कराते हैं। कबीर कह रहे हैं, कलयुग में ऐसा कर्म करने वाले ब्राह्मण खोटे हो गए। मेरे ख्याल से ये वही बहुत ही क्लियर है इसमें कि बाहरी प्रपंच को उस समय जो माना जाता था और आज भी है। मतलब ये जैसे बहुत खुल के हिंदुओं में तो ये नरबलि या इसकी बहुत आजकल कम सुनने में आती है। पर जैसे मुस्लिम्स में अभी भी ईद पर बकरी काटना और बकरा काटना और उस तरह से वो सब कुछ वो चलता है। तो वही वो उन्होंने कहा है कि ये इन चीजों में लोगों को फंसाकर, मतलब ये जो जो सीधा सीधा मीनिंग है इसमें कि ये फालतू के पाखंड करके लोगों को उसमें ये उलझाए रखते हैं ये। और यदि आप एक जगह मुसलमानों को कहते हो कि वो गाय का वध कर रहे हैं, तो दूसरी तरह ये हिंदुओं में भी क्या है, कम है। तो वो दोनों जातियों को ही, दोनों धर्मों को उन्होंने जैसे अटैक किया है यहाँ पर। और तो वही कि उस समय इतना भी खुल के बोलना, उस समय जैसा समाज था, तो अपने आप में एक बहुत ही क्या कहें, रेवोल्यूशनरी ही
उनके कदम थे या वाणी थी जो उस समय चला था, उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला। ये बस यही है, पाखंडों के अगेंस्ट बोला है इसमें इन्होंने। दैट्स इट मेरी तरफ से। नहीं, कुछ ये समझ मतलब कुछ बोलने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा मतलब जैसे उन्होंने बताया है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। मतलब कसाई मतलब ऐसे मतलब करते हैं तो नहीं क्या। हाँ, 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 इसमें मतलब वही जो कबीर जी कह रहे हैं कि जो हम लोग बाहर का मतलब आडंबर है और जो गलत तरीके से पशु हत्या और ये कर रहे हैं वो गलत है। हमको अपने मन को बदलना है। मतलब कि उनको हंसी आ रही है कि जो ज्ञान दे रहे हैं कि ये इस तरह से आप विधि विधान करिए और ये गलत गलत काम करिए और उनको पाखंड में डरा रहे हैं। वो सब गलत है। पहले तो जो पंडित जो हैं वो दूसरों को सिखा रहे हैं। पहले तो उनको अपने आप को सही करना है और अपने आप के अंदर सही ज्ञान लेके आना है। फिर वो किसी को ज्ञान दे पाएंगे। मतलब ये जो हत्या करनी है उनको एक्चुअली मतलब इसके छिपा मतलब अर्थ हिडन अर्थ ये लगता है कि पहले हमको हमारे अंदर जो कामनाएं और वासना है या जो भी गलत तरीके हैं उनको पहले हमको मारना है। ना कि बाहर किसी की प्राणी की बलि देनी है। बलि हमको हमारे अंदर के जो अहंकार है, जो वासना कामना है उनकी बलि देनी है। और हम कर रहे गलत है कि दूसरे बलि दे रहे हैं। मुझे ये समझ आया। थैंक कितना ज़बरदस्त आपने बोला विनोद जी आज। बिल्कुल क्लैरिटी से बोल दिया, सब कुछ ही बोल दिया बिल्कुल। मन के लेवल पर ही चलता है पहले। अपना मन तो क्या है ना, जांचा नहीं। ये क्या होता है कि जैसे जो संस्कार कहते हैं ना हम हिंदी में, कि संस्कार हैं उसके, ये वाले सब चीज़ों के संस्कार बुरे और अच्छी चीज़ को नहीं कहा जाता। आप शरीर भाव में जो जो जिए, जो जो रीति कुरीतियाँ जो चलती आ रही हैं उनको आपने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लिया, अब वो अच्छी थी तो अच्छी भी चलती हैं, बुरी बुरी थी तो बुरी। और अच्छा बुरा सब कुछ ये प्रकृति में घटित होता है। तो जब तक ये मनुष्य ये नहीं जानेगा ना कि मैं शरीर से नहीं परे जाएगा, तो शरीर भाव में जो मनुष्य रहता है, तो शरीर भाव में कहते हैं कि आप अच्छा भी जो है, अच्छा भी जो संस्कार निर्मित कर दिया ना, वो आपको कुएं में तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन वो संस्कार ही है। अच्छा भी जो निर्मित किया है ना, अच्छी आदतें भी, तो वो आदत ही है ना, वो भी एक बेहोशी है। तो जब तक हमारी सुख के प्रति की भी बेहोशी नहीं टूटेगी ना, जैसे हम किसी के कार्य को बोलते हैं बड़ा इसने अच्छा किया, ये तो इसकी बड़ी अच्छी आदत है, ये बड़ों को बड़ा वो करता है, सुख पहुंचाता है, बड़ों की सेवा करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है। अब वो करता तो है, लेकिन वो सेवा सेवा का भी शब्द हमें उस पर सूक्ष्म तल पे समझना पड़ेगा कि सेवा कहा किसको जाता है। सेवा उसको कहा जाता है जो हमारे को हमें सीधे परम सेंटर पर जो जोड़े, जो हमें भी जोड़े स्वयं को और दूसरे को भी जोड़े। तो सामने जब व्यवहार किया जाएगा तो वो कौन से लेवल पे कर रहा है, तो जब तक हमें दिखेगा नहीं, तो हम तो मतलब पहले तो हमें अपने अंदर दिखना चाहिए कि हम कौन से लेवल पर खड़े हैं। पहले अपना केंद्र सही बनाना पड़ेगा। दूसरे केंद्र पे आकर और हम जो है डील करते हैं ना, जब हम प्रकृति के केंद्र पर आकर जब हम जिंदगी जीते हैं, तो ये सारा सिस्टम शुरू हो जाता है संस्कार रूपी वाला। तो जब हम पहले तो परम के सेंटर पे आना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तो ऑपरेट करने का फंक्शन है। फंक्शन कर सकते हो तुम इससे, ना कि तुम इसमें जी सकते हो। इसमें नहीं जीना है हमें। इसको सिर्फ हम एक इंस्ट्रूमेंट मात्र मानकर जब तक नहीं करेंगे ना, तो तब तक नहीं होएगा काम। तो वो संस्कार सारे ही हटेंगे। पहले आँख पे से पर्दा हटेगा कि ये अच्छा अच्छा हम इसको बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा दूसरों को भी खराब कर रहा है ना। जैसे हमारे घर में एक इंसिडेंट हुआ, जैसे कि ऐसा कि एक सिस्टर दूसरी सिस्टर से वो किया उसने कि वो उसकी सामने वाले की कमी को ढकते रहे कि वो जो है ऐसा आतंक या प्रपंच मचाएंगी। तो उसमें मतलब रियल बहनों की बात बता रही हूँ, जो हम लोग बुद्ध पुरुष के थ्रू जिसने जन्म लिया उनमें भी ये घटनाएं घटती हैं। तो अब उसमें जो उसकी वो आदत थी कि उसकी गलतियों को अनदेखा करके उसके साथ में फिर भी बिहेवियर अच्छा करना।
तो वो अच्छा कर करके उसको पता ही नहीं चला कि सामने वाला जो है उस चीज़ को बेयर कर रहा था, तो वो जो चीज़ थी वो उसकी वो जो आज की चीज़ में जो दूसरी वाली बन गई, बन के जो तैयार हो गई, उसमें उसका योगदान है। किसका योगदान है? जिसने अनदेखा किया उसकी चीज़ को, अनदेखा किया, तो वो उसकी अच्छाई उसकी बुराई बन गई ना, क्योंकि उसको बजाय उस जो उसकी ईगो थी उसकी ईगो बूस्ट होती रही। तो इस प्रकार के ये प्रपंच हमारे समाज में हम लोग स्वयं करते हैं ये सब। तो गुरु लोग भी जो होते हैं जिन पे ज़्यादा भीड़ गई हुई होती है, इंसान वहीं जाना चाहता है कि कहते हैं, अब जैसे ये आर्ट ऑफ लिविंग में ही था, मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि वो भी अपने तल पर ठीक होंगे, क्योंकि मन का लेवल कोई किसी का जांच नहीं सकता। लेकिन किसी ने ये करा कि जैसे मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, तो तू जो है आश्रम चली जा, दूसरे वाली उसको बता रही है कि तू जो है आश्रम चली जा, वहाँ से तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी और तेरी लड़की की शादी इतनी बढ़िया हो जाएगी करके। तो इस सारी चीज़ों में हम कहाँ गए? कामनाओं के उसमें गए। तो ये सारा समाज में चलता चला आ रहा है। तो गुरु भी बैठा है, गुरु भी क्लियर नहीं बताता उसको कि भैया जो तुम्हारे जिससे कर्म का लेना देना है वही तुम्हारे घर में आएगा, और बाकी कौन आ जाएगा। यदि मेरा भी मन यदि किसी पे, क्योंकि हमारा मन प्रकृति से निर्मित आया हुआ है, तो पुरानी जो आकांक्षाएं और वो है, वो मन की जो चिप है वो पुरानी चलती चली आ रही है। तो अब मन में जो जो चीज़ें थी मेरे, तो वो मेरे अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए मेरे को सामने वही, मेरे को चक्षु वही मिले हुए हैं जो मेरे को सामने जो मेरे साथ में जिसका कर्म कॉर्मिक बॉन्डेज है जो मेरा। अब वो ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई, तो अब ऐसा चीज़ें जो है ये चलती चली जाती हैं समाज में। अब वो कह रहे हैं कि गुरु के कहने पर तुम्हारी मन की वो सारी इच्छाएं हैं वो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी वहाँ से। अरे पूर्ति तो तुम्हारी नहीं भी जाने में होगी, क्योंकि तुम उसी के लिए तो काम करोगे, उसी के लिए तो काम करोगे। तो ये अंधविश्वास जो होते हैं ये ऐसे ऐसे जमते चले जाते हैं, तो ये संस्कार निर्मित होते चले जाते हैं। और वो कह रहा है कि मेरे तो आश्रम में जाने से ये चीज़ मेरी इच्छा पूरी हुई, अब फिर वो दूसरी भीड़ की भीड़ जाएगी, मेरी उनकी भी असंख्य इच्छाएं हैं, तो वो भीड़ ऐसे ऐसे पहुँचती है। तो अब जो मनुष्य जो दवाई जो ऐसी देता है जिसको संसार की बीमारी है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे ओशो को क्रिटिसाइज़ कितना किया लोगों ने। अब उन्होंने जो कल मैंने उस पर इंस्टाग्राम पे थी तो उस पर भेजी, तो उन्होंने बोला कि अहंकार का जो है अपना फूल अर्पित करो। अहंकार हर कृत्य में जहाँ पर तुम्हारा अहंकार खड़ा होकर देखता है तो उसको समर्पित करो ना, वो तुम्हारे अपने फूल हैं। अब तुम प्रकृति के फूल ले लेके उसको चढ़ाने लगते हो तो वो कोई मतलब नहीं होता। और वैसे भी हर कर्म का ना जो जहाँ पे बीज बनता है वहीं से फूल चढ़ जाता है, पहले उसको फूल चढ़ा के तब कर्म स्टार्ट करना है। ये चीज़ समझ नहीं आती, ऐसा सिस्टम चलता चला रहा है। लेकिन इस वाले ग्रुप में मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लैरिटी सब में बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी, बस वो पेश करने का ढंग सबका अपना अलग अलग है। तो क्लैरिटी तो पूरी तरह हो गई। अब शास्त्र तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी शास्त्र में बाधा बनेगी, क्योंकि क्लैरिटी इतनी अच्छी है बोलने में। तो वो क्लियर जबान पे ऐसा आया है कि उसमें कामना और उससे हटकर जो है मनुष्य अपने आप को देखने लगा। बस मुझे तो इतना ही बोलना था। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए, दोबारा किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। वो बलि कम होती है ये नॉन वेज का, उसमें भी पशु को मार के खा जाते हैं। अब वो साउथ में देखो कितनी मछलियां वो मतलब वो तड़फती हैं जब उनको निकालते हैं, वो देखा नहीं जाता, ऐसे तड़फ के जान देती हैं वो, फिर उनको खा जाते हैं ये। इसमें मैं पता नहीं, जैसे मैं तो खुद वैसे वेजिटेरियन हूँ बट इसमें मैं कुछ ज्यादा पता नहीं। जैसे अब इसमें उस तरह पर वो भी कहते हैं कि जब हम जो गाय का दूध पी रहे हैं वो बछड़े के लिए है और हम पी रहे हैं, तो उसका हक उसके ऊपर है, हमारे ऊपर मतलब इंसान का हक उसके ऊपर नहीं है। तो इस तरह से ही लोग वीगन बन रहे हैं। तो वीगन वालों का वो कॉन्सेप्ट है, मतलब उनका वो यही कहना है कि तो ये पता नहीं, आई एम स्टिल नॉट, मतलब मैंने इसके ऊपर कुछ ज्यादा। हाँ वो मैं बस वही वो मुझे ध्यान आ रहा था जो कल सुरेश जी कह रहे थे
रैदास का कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वो ये है कि जब आपका वो है तो ये बाहरी अडम्बरों में कुछ नहीं रखा। वो यही शुरू से वो कहते आए हैं कबीर दास कि ये सब है। और अपने वही मन के लेवल पर यदि आप कुछ बिल्कुल प्योर होके कर रहे हो तो वही वही राम है, वही रहीम है। ना कि इन चीजों में जिसमें तुम पागलों की तरह ये सब करके या मंदिर मस्जिद भाग भाग के तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो। तो ईश्वर वही आ जाता है कि ईश्वर क्वालिटीज का नाम है, ना कोई एक फिगर वहां बैठा हुआ है कहीं पर और वो है। तो उन क्वालिटीज को तुम अपने अंदर इम्बाइब कर सको तो वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। और वही तभी तुम राम के पथ पर हो या रहीम के पथ पर हो या अल्लाह के पथ पर हो, जिसके भी ऑन दिस मुझे नहीं। ये जो मोना का है, हाँ, मैं भी सुनना चाहूंगी कि सबके क्या विचार है इस पर। है? अच्छा। हाँ, अपने आप को ही, हाँ, ये अपने आप को देखो। हाँ नहीं, वो तो नॉनवेज जो रहता है वो तो खराब ही है, ऐसा कहते भी है। स्टडी भी बहुत सारी यूएन की भी आई है कि हमारे मतलब 70% जो अनाज उगाते हैं अर्थ पे, वो नॉनवेज को रेस करने मतलब पशुपालन में चला जाता है। तो बहुत वेस्टेज बहुत हो रही है और इस शौक के लिए गलत खान पान हो रहा है। वो सही है, लेकिन मतलब देखिए यूरोप में क्या है कि वहाँ उनके पास ऑप्शन नहीं थे पहले, कि वेजिटेबल्स उगते नहीं थे ठंडी में। तो उनकी वो मजबूरी अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो वो कॉपी हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा गलत है। तो बच्चों को अगर समझाया जाएगा न्यू जनरेशन को तो वो समझ जाएंगे। बाकी पहली बात है कि हमारे इधर ही ज्ञान नहीं होता है कि हमारी हिंदू संस्कृति क्या है। उसका थोड़ा ज्ञान पेरेंट्स को आएगा तो वो बच्चों को समझा पाएंगे। तो वो हिसाब से चेंज चलती है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोग नॉनवेज कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ यंगस्टर में बढ़ रहा है, वो थोड़ा बाहर घूमते हैं वो हिसाब से उनको वैसा। बाकी गलत या सही है वो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हर एक की अलग अलग परिस्थिति है और मानना है अलग, और खान पान का तरीका अलग है। तो वो एक चीज है। बाकी नॉनवेज कम खाना चाहिए हेल्थ के हिसाब से भी, और इकोलॉजी के हिसाब से भी वो सही नहीं है। और एक जो सरिता जी ने अभी कहा था कि हम लोग सब समझ तो रहे हैं, लेकिन मतलब एक है कि समझ तो रहे हैं गीता, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको जीवन में कैसे उतारना है, वो एक थोड़ा कठिन रहता है। धीरे धीरे वो भी आगे हो जाए तो अच्छी बात है। बस वही वही बोलना। थैंक ये ना जब तक ये कहते हैं ना हमें होश नहीं आया ना, होश उसकी उसको कहा जाता है जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल पूरी तरह से आपका ख़त्म हो गया। अब बॉडी को मैं उस यूज़ करने के लिए 100% मतलब कैपेबल हो गई। तो कह रहे हैं ये इतनी वैसी सफिस्टिकेटेड मशीन है तो इसको हमें ऑपरेट नहीं करना आता। अब ये जो वेगन का और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं जो आजकल समाज में, तो इसमें सोता हुआ मनुष्य कैसे कार्य करेगा इसमें। जैसे अब मैंने कहा तेरे को वेगन डाइट लेनी चाहिए क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है। एक जो बॉडी जिसने आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है वो इस तरीके से देखेगा उसको और ज़्यादातर दुनिया इसी तरीके से देखती है। लेकिन वहाँ पर भी हम हिंसा कर बैठेंगे। हिंसा इस प्रकार से कर बैठेंगे कि जैसे एक चीज़ डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट में चलता है ना रोल, तो वो वहाँ पर भी हम लोग किसी का भी प्राइस बढ़ा सकते हैं। यदि सारी ही सृष्टि खाली उस पर आ जाए, सोयाबीन पे आ जाए, तो सोयाबीन उगाएंगे क्या खाली हम। अब बॉडी के साथ में उसने तादाद में, अब एक मेडिसिन की तरह से यदि बॉडी को ले रहे हो आप और उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें सब चीज़ें जानी चाहिए। अब उसमें वीगन डाइट लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए। यदि थोड़ा बहुत यदि आप मिल्क भी लेते तो कोई प्रॉब्लम ना होती। जो हिंसा के लेवल तक जो चीज़ उतरती है तो वो हम ही उतारते हैं उसको, क्योंकि हम जो वेजिटेरियन भी चीज़ें लेते हैं उसमें भी तो हिंसा शुरू हो जाती है
कि अब जैसे मैंने इकट्ठे जो है सेव करके रख लिया, अब अखरोट थे, मखाने थे, जैसे इस तरीके की जो चीज़ें थी पहले बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे मिला करती थी, अब क्या हो गया सबको कि अखरोट तो तुम्हारे घुटने में फ़ायदा करेगा, उसमें तो लोग भर भर के रखने लग गए। और जो वेल्दी जो लोग हैं उनके पास तो 100% अवेलेबिलिटी होएगी, वो ये नहीं देखेंगे कि एक मेडिसिन की तरह से मेरे को यूज़ करना है हर चीज़ का, अति में यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो वो वहाँ पर भी तो हिंसा चल रही है ना। तो ये हिंसा लोगों को समझ ही नहीं आती। तो जब तक मनुष्य जागेगा नहीं तो उसको, अब यदि मेरा काम जरूरी थोड़ी ना है मेरे को महंगी चीज़ ही लेके करनी है, आयरन मुझे लेना है तो आयरन मेरे को जो अवेलेबिलिटी है प्रकृति में मेरे उससे भी तो मिल सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कोई पालक से ही मिलेगा। बात ये है कहने की। तो ये जब तक दिखने में नहीं आएगी ना तो ये सब सिस्टम, तो कहते हैं जागृति ही होना सबसे ज़्यादा बड़ा जो है क्रांति है। जागृति यदि नहीं है, मनुष्य का सोया हुआ समाज है, तो सोया हुआ समाज में हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के। वेगन पे चले तो वेगन पे ही अंधे बन के चलते चले गए। ये नहीं कि थोड़ा कम मात्रा में ले लो चीज़ को, उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सारी चीज़ें जहरी हैं। मिल्क ले रहे हो तो मिल्क को अति में ही थोड़ी ना लेना है, वो अति जो है हम मचाते हैं, जो हमारा स्वभाव मचाता है, बॉडी को इतना प्रोटेक्ट करके रखना है कि दूसरे में आग लगे लेकिन मेरा जो है पोषण होना चाहिए। तो ऐसे ही नॉनवेज का है, नॉनवेज में भी बुद्ध ने कहा कि यदि मरा हुए का आप मांस खाते हैं तो मांस मांस नहीं है ना, ऐसा आप यदि बॉडी को देखेंगे उसकी रिक्वायरमेंट है, भूख लगी है उसे तो उसको देना है, उस समय कुछ तो देना है। तो जो अवेलेबिलिटी है आपके पास में उसमें भी तो काम चल सकता है, और सारा माइंड ही बनाता है विटामिन्स, दूसरा नहीं बनाता। हमारी इतनी कुवृत्तियाँ जो हमारे मन में बैठी हैं तो वो थोड़ी ना विटामिन बनाती हैं। जो हम खाते हैं वो तो उसका जो खाने का जो अंश है वो हमारे माइंड से लगता है, माइंड उसमें जो पोषण का काम करता है। तो अब वो माइंड से यदि हमने एक्सेप्ट नहीं करी कि इस बॉडी को ही देना है खाना, तो आप पानी भी पिएंगे, पानी भी लगेगा, पानी भी आयरन बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। लेकिन ये मनुष्य को पता कहाँ है कितना जो है हमारे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट, ये बाहर की प्रकृति की चीज़ें नहीं है। सांस से भी चलता था ना, पहले कहते थे श्वास से भी चलती थी, सांस चलती थी, 6-6 महीने लोग तब पर बैठे रहते थे तो चलता था सब सारा सिस्टम। अब कह दिया हर 2-2 घंटे में खाओ, हर 2-2 घंटे में 24 घंटे दिमाग तुम्हारा खाने में ही लगा रहे। अरे कोई बीमार है, कुछ है, उसको देनी है, एनर्जी करनी है, तो उस टाइम में उसके लिए दिया जाएगा कि उसको एज अ मेडिसिन की तरह। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती। तो ये समझ का दायरा जब ही मनुष्य का बढ़ता है, जब तक वो अपने आप को नहीं जान लेता। तो अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जब आप एक्ट करेंगे एज अ बॉडी के लिए तो तब ठीक रहेगा, सब कुछ बैलेंस में रहेगा। मेरा यही कहना था। ठीक है, तो हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो है ना वो है कि नीड के लेवल पर तो ठीक है, जहाँ पर वो ग्रीड आ गई तो फिर पंडित बाध बदते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खांड कहिया मुख मीठा, पावक कहिया पाव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूख ले भाजे, तो सब कोई तिरी जाई, नर के साथी सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी ना सुनते आने, सांची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सुदासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। पंडित जी बातें कहते हैं वे झूठी हैं, वे राम राम कहने से गति पाने को कहते हैं। कबीर कहते हैं राम राम कहने से यदि दुनिया गति पाती तो खांड यानी शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाता, आग कहने से यदि दाह होती और पानी पानी कहने से प्यास बुझती, भोजन कहने से भूख मिटती, तो सब तर जाते। मनुष्य के साथ तोता हरी हरी बोलता है, उसका महत्व कुछ नहीं जानता। यदि कभी पिंजरे पिंजरे से निकलकर जंगल में उड़ जाए तब फिर उसे राम का ख्याल भी नहीं आता। विषयों एवं माया से प्रीति होना गले की फांसी है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं उपजता वह जीव पुनः वासनाओं में बंधकर संसार में भटकता रहता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसमें वही हाँ, मुझे लगता है कि इसमें जो प्रेम की
जो जैसे जिसके हृदय में प्रेम नहीं उपजता, तो यहाँ पर प्रेम की जो डेफिनेशन कहा हो या जो प्रेम कहा गया है, उसमें बिल्कुल जैसे आत्मसार हो जाना। वो जो एक वो मीरा का भजन है, वो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो उसमें वो हम्म। पूरी उसमें घुल गई। तो वो प्रेम है। ना कि यदि जो हम भारी दुनिया में वही आडम्बरों का, वही जैसे कहा कि राम राम कह दिया, जप करने बैठ गए, भजन करने बैठ गए, जब तक आप उसमें पूरी तरह से घुले नहीं हो, तो ये तो बस वो ऊपरी लेवल तक ही आप सब कुछ टच कर रहे हो। इससे मुझे एक और मतलब एक एनेक्डोट याद आता है, कि ये थोड़ा सा बड़ा है वैसे। तो तीन लोगों में जैसे कन्वर्सेशन हो रही है, बेसिकली हथौड़े में और चाबी और ताला। तो ताले को खोलने की कोशिश की जा रही है, और हथौड़ा जो है वो उसके ऊपर उसको मार रहा है, और ताला नहीं खुल रहा है। और चाबी लगाई, चाबी आती है, चाबी अंदर जाके और एकदम टक करके और ताला खुल जाता है। तो हथौड़ा कहता है कि भाई मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ और इतना मोटा ताजा हूँ, और मेरे से नहीं हुआ, और तुम आई पतली सी, और तुमने एकदम तुम्हारे से तुमने खोल दिया, तो ऐसा तुम में क्या है जो मेरे में नहीं है। तो चाबी कहती है कि तुम तो ऊपरी लेवल तक ही ना उसको कर रहे थे, और मैं आई और मैं अंदर तक छुआ मैंने उसको, और वहां वो ताला खुल गया। तो वही है कि जीवन में भी वही है कि हम ऊपरी ऊपरी लेवल पर ही करते रहते हैं, और जो जितनी भी उलझने हैं या जो सॉल्यूशंस हैं, वो वही हमारे अंदर ही हैं। अ, वही वही वहीं पर फिर आ जाता है कि जो प्रेम है, जहां पर आप पूरे अंदर तक हो, आत्मसार किया हुआ है, घुले हुए हो। और बाकी हाँ, जैसे नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे पढ़ाई में भी हम बच्चों को कहते हैं कि जब तक आप पूरी तरह से जो आपने रट लिया, तो वो तो आपका ऊपर ऊपर तक रह गया, पर जो आपने समझ लिया, वो आपके साथ जिंदगी भर आपका साथ रहेगा, क्योंकि आपने पूरा 100% वहां पर दे दिया है। आपने आत्मसार कर लिया उससे, आप घुल गए। आपने कुछ वो बंधन या कुछ भी और नहीं रखा। कुछ वो भी नहीं रखा कि मैं ऐसे लिखूंगा, पढ़ाई करते हुए भी ऐसे लिखूंगा तो मुझे इतने, मतलब वो मार्क्स की लालच नहीं है आपकी। वो ज्यादा लालच वहीं तक है कि जी आपने पूरी तरह से उसको समझना है। तो ये मुझे मतलब इससे बिल्कुल। समझ आया। बहुत थैंक यू। बढ़िया। हमको भी बहुत अच्छे से समझ में आया, आपको जो समझ में आया। और अ, सरिता जी, कपिल हाँ जी, जी। विनोद जी। ये सिंह साहब बोलेंगे, सुरेश जी सबसे पहले ना, ये सिंह साहब बोलेंगे, फिर कपिल जी, फिर विनोद जी, मैं बोलती हूँ। चलिए। हाँ जी। तो हमने हमेशा से यही देखा है, वैसे विमी जी ने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत अच्छी तरह समझाया। एंड आई थिंक व्हाट शी हैज सेड इज द बेस्ट नॉलेज आउट ऑफ इट, जो कबीर साहब का दो है। तो कबीर साहब ने कभी भी किसी कर्म कांड को नहीं माना है। ना कोई जप को, ना कोई तप को, यानी कि किसी मंदिर में जाना या कहीं पे जाना, कहाँ पे भगवान को ढूंढना है, क्या करना है। हाँ? तो वो कहते हैं ना, एक उनका पहले भी एक दोहा हमने पढ़ा था कि नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे, कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वो यही समझाना चाहते हैं हमेशा कि वो कहीं और नहीं मिलता, या जप तप से नहीं मिलता, या किसी कामना करने से नहीं मिलता। जप में क्या है, और भी आगे लोगों ने कर दिया उसको, इसको 108 बार जप करो, इसका 1008 बार जप करो तो ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन्होंने कामना को बिल्कुल ही बाहर कर दिया है। तो उन्होंने कहा, कामना तो बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो अपने आप है मेरा, वो मेरा ही है, और उसको कोई छीन भी नहीं सकेगा। तो उन्होंने हमेशा यही बोला है।
अभी जैसे खांड बोलने से तो मीठा नहीं होगा ना, मुंह खाना ही पड़ेगी, खांड चखनी पड़ेगी, उसके बाद ही मीठा होएगा। तो वो चखने को जो बोला ना, प्रेम बोला है वो। तो वही प्रेम जो है वो हमको जहाँ पे भव सागर से पार लेके जा सकता है। तो हम ये ना सोचें कि किसी जप से तप से या किसी जगह पे जाने से या कहीं कुछ करने से हमको कुछ मिल जाएगा, है ना, कि मिलने की तमन्ना ही होनी चाहिए, है? तो प्रेम ऐसी चीज है जहाँ पे ना लेन है ना देन है? उसमें सब बराबर है, सब एक साथ है। तो ऐसा ही लग रहा है मुझे, ये कबीर साहब ने बोलना चाहे यहाँ पे। बाकी अभी आगे बोले, कपिल जी आप बोले। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। नहीं, आई थिंक विमी जी और सिंह साहब आपने अच्छी तरह समझाया बहुत। और मेरे को ये चीज बहुत मतलब इम्पैक्ट की कि मनुष्य के साथ तोता हरी हरी बोलता है, उसका महत्व कुछ नहीं जानता। वही यदि कभी पिंजरे से निकलकर जंगल में उड़ जाए, तब फिर उसे राम का ख्याल नहीं आता। मतलब प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे हम और उसी में ही हम अटैच रहेंगे, उसी में हमारा मोह रहेगा, तो वो कोई मतलब जिंदगी नहीं हुई। वो तो एक बेसिकली आपका, आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह बताया कि जिसके हृदय में प्रेम सा रहता है। सो बेसिकली प्रेम मतलब मेरे हिसाब से न्यूट्रलिटी, इक्वलिटी, साइलेंस विथ यू, जीरो एट द सेंटर, और बायसनेस नहीं हो। तो प्रेम मतलब बेसिकली वॉट एवर यू आर सीइंग, जस्ट सी इट एज अ प्रकृति में हो रहा है, आप देखने वाले बन जाते हैं उसमें। तो यही मेरी समझ थी जी, बस इतना ही बोलना था। बहुत बढ़िया कपिल जी, बहुत अच्छा। सरिता जी। हाँ जी, मैं बोलती इसमें यही है कि जैसे जब तक हम प्रकृति अपने आप को मतलब बॉडी या मन या इंद्रिया माने हुए हैं, तो तब तक हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जब तक मनुष्य चैतन्य डिसीजन नहीं लेता किसी भी तरीके से, तो चैतन्यता उसको जो है मनुष्य जो दूसरे जीवों से अलग करती है। तो उसमें जब भी हम प्रकृति की कैद में होकर जब कभी भी कोई भी डिसीजन लेंगे, तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा। चैतन्य डिसीजन होना चाहिए। जैसे एक पशु है, पशु में ये चूज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती कि जैसे वो दूसरे मनुष्यों को अपनी भूख के लिए खत्म कर रहा है, या जैसे लायन आ जाए तो वो सामने जो है हिरण का शिकार कर लेगा यदि वह भूखा है। तो वो भूखा है तो वो कर लेगा, लेकिन मनुष्य में चैतन्यता है कि वो सामने चूज कर सकता है कि उसे क्या करना है। तो जब तक वो प्रेम तत्व क्या कहता है, वो कहता है दूसरा है नहीं, दूसरा मिट जाता है उसके लिए, क्योंकि बॉडी लेवल पर सभी सेम है और चैतन्य लेवल पर सबके अंदर एक ही है, एक ही प्रवेश किया हुआ है, सब में सारे ही भूतों में वही समाया हुआ है। तो जब ये चैतन्यता जब पूर्ण में होकर जब एक हो जाती है, तो तब वो जो डिसीजन होता है वो प्रेम कहलाता है। तो अब प्रेम में आप करना क्या है, तो चैतन्य होकर आपको समझ आएगा कि अब मुझे ये मेरे सामने जो सिचुएशन आके खड़ी हो गई है, अब मेरे को उसमें करना क्या है। लेकिन जब तक हमारे मन में दूसरे का भाव है, तो विचार बने ही रहेंगे। तो विचार शून्य होएगा ही तब जब हमारे अंदर एक भाव आ जाएगा। तो उसी चीज को कहा जा रहा है। अब वासनाओं में बंद कर संसार में भटकना, ये हो जाता है जैसे दूसरी योनियों में तो चलती चली जाती है ना, ये योनि एक से मुक्त हुए दूसरे से हुए, ऐसे सब चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य मुक्त हो सकता है यदि वह चाहे, तो इसी क्षण। तो यही चीज जो है इसमें कबीर साहब बता रहे हैं। तो वो जो बहुत राम बढ़िया। राम और ये सब जो हम कहते हैं ना, तो राम राम वगैरह भी जैसे कहते हैं इतनी मालाएं जप ली, इतना सब कुछ जप लिया, तो प्रैक्टिकल उसमें जब तक आपके अंदर प्रेम में नहीं उतरे, तो वो मालाएं सिर्फ एक कहते हैं ना जिव्या का सिर्फ अभ्यास ही रह जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अंदर मन को तो उसने छुआ ही नहीं आपके राम राम ने। बस मुझे बिल्कुल इतना ही बिल्कुल, बहुत अच्छे, एक, बहुत अच्छे। हाँ जी, बस एक मैं यहाँ पर कहना चाहती थी कि सरिता जी की उससे कि बाकी सब बस वो जो चेतना वाला लेवल है कि जैसे पशुओं में नहीं है। मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज कि हम ह्यूमंस इतने अभी इवॉल्व भी नहीं है कि हम उनमें वो जैसे साइंस के, क्योंकि हम आज हर चीज साइंटिफिकली प्रूफ आजकल किया जाता है, तो वो हम अभी कर ही नहीं पाए हैं। पर वैसे देखें तो शेर भी शिकार
जब उसने कर लिया और वो पेट उसका भरा हुआ है, वो उसके सामने भी शिकार होगा, मतलब वो हिरन होगा या जो भी होगा, वो उसको नहीं खाएगा, अटैक नहीं करेगा। पर इंसान के अंदर तो वही है ना कि इंसान तो इतना भूखा है कि इतना हरा भरा घर होने के बावजूद भी फिर और तो मुझे लगता है कि कहीं पर पशुओं में तो चेतना ज्यादा है कि उनके अंदर ग्रीड नहीं है। पर हम मनुष्य तो हम कह देते हैं कि तू क्या जानवर है क्या, मतलब पर देखा जाए तो जानवर ज्यादा उनमें ज्यादा चेतना है। बस मुझे वो लगा। हाँ। मिमी जी, इस पे ना वो हो जाता है, जैसे आपने जो कहा ना कि उनमें जो है भूख ज्यादा है, तो वो क्या होता है, बॉडी लेवल पर तो सब कुछ है और सब कुछ एक्सेप्टेबल भी है और वहां तक कोई दोष लगता भी नहीं है। लेकिन मनुष्य में वो जो मन आ जाता है ना, तो वो जो दूसरा जो मन जो पूरा ही नहीं होके देता। अब मन की तो भूख आत्मा की है। अब आत्मा तो आत्मा से उसका परिचय नहीं है। आत्मा क्या है? पूर्णता का भाव। तो वो जो चैतन्यता है ना, तो मनुष्य में ये चैतन्यता है कि जैसे कोई भी चीज जिसमें दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता, जैसे वृक्ष पे से कोई फूल गिर गया, वो गिर गया, तो उसमें कोई दर्द नहीं होता। तो वो चीजें जो है, मनुष्य तब मुक्त होता है जब वो इस तरीके के उसमें जाता है। शारीरिक लेवल पर भी, शारीरिक लेवल पर भी, तो तभी तो बुद्ध और जो महावीर हैं वो मनुष्य में ही बने ना। दूसरे जीवों में नहीं होती ना ये फैसिलिटी। दूसरे जीवों में जैसे हिरण को भी शरीर शारीरिक लेवल पर तो उतना ही दर्द होगा ना, लेकिन उसमें उसमें जो है वो फीलिंग ही नहीं है बॉडी। और फिर आप दूसरी जातियों में देखेंगे तो वो अपने बच्चों को, अपने उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता। जब तक जैसे पक्षी का बच्चा भी उड़ने लायक नहीं हो जाता, तो तब तक वो उसको प्रोटेक्शन और शेल्टर देते हैं, या तो उनसे भी बेफिक्री रहे उनको। तो वो अपनत्व का जो भाव होता है ना, तो वो पशु में होता है। लेकिन मनुष्य उस चीज से ऊपर उठ सकता है चैतन्य होने के कारण। हाँ नहीं, हाँ ये तो वही वही मैं कह रही कि पशुओं में भी वो चेतना है। पशुओं में भी वो प्रेम का भाव, वो सब कुछ है। और हम नहीं बता सकते कि जैसे वही फूल गिरने पर या वो है। तो मतलब हमें तो वही प्रकृति से लेसन सीखने चाहिए कि किस तरह से, जैसे फूल गिरने पर भी पेड़ वैसे नहीं हो रहा कि जी मेरा एक हिस्सा निकल गया, और वो फिर से अडेप्ट करने को, फिर से उसी साइकिल में, मतलब फिर से वो हरा भरा होगा, फिर से वो होगा। तो वो उन बंधनों से हर बार ही अपने आप को मुक्त करता रहता है और दूसरे में फिर दूसरे क्षण में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उसको जो भी कुछ उसमें हुआ उसको छोड़कर फिर दूसरे में। तो वो मैं बस उस बात पर कह रही थी कि मुझे लगता है कि इंसान को तो उल्टा पशुओं और प्रकृति से सीखना चाहिए कि वो कितने उस वे से चेतना के लेवल पर वो कितने इवॉल्व हैं। और हम इंसान वैसे कह देते हैं, मतलब ना वो उसमें गलत सेंस में किसी को कि तू जानवर है क्या, ये तो पशु है कि इस तरह से। अ, बस वो मेरा था। ठीक है। उनमें तो ज्यादा चेतना है, मतलब दैट इज व्हाट आई वाज। हाँ, अब ये मोना और विनोद जी आए, बोलेंगे अब। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था आज, मैं नहीं बोलूंगा, आप सुनूंगा खाली। अच्छा ठीक है, तो ये मोना बोलना है तुम्हें? मोना भी शायद अभी आई है मेरे ख्याल से। चलो मोना तो, हाँ मोना है। ठीक है, मोना बोलना चाहती हो? चलिए सुरेश जी आप बताइए। ये मोना ने भी लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है सुना नहीं है इसने भी। बहुत बढ़िया। ये ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा है कि हमारा जो संवाद है, तो आप लोग उन बातों को, उन चीजों को पहले से ही समझे हुए हैं, है ना। तो आपका जो समझ का स्तर है और जो मेरा समझ का स्तर है, हम दोनों एक तरह से ऐसा संवाद कर रहे हैं जैसे एक समय में बुद्ध और महावीर जब बिहार में विहार करते थे, तो ये होता था कि बिहार नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर बुद्ध का और महावीर का विहार होता था। बिहार का मतलब है भ्रमण करना, तो भ्रमण करते थे। तो कभी कभी ये हो जाता था कि किसी जगह पर कि वो मिलेंगे कोई एक स्थान पर, तो बड़ा वाद विवाद होगा। तो लोग बड़े खुश होते थे, वाद विवादों से तो लोग खुश होते हैं ना, बड़ी बहस होगी, धर्म के ऊपर बड़ी बहस होगी, इन चीजों पर बहस होगी।
तो लोगों में बड़ा उत्साह रहता है जब भी कोई विरोध वाली बात होती है। मीडियम भी हम देखते हैं ना कि जब कोई डिबेट होता है तो उसमें बड़ी बहस होना रहती है, तो बड़े इंटरेस्ट से लोग देखते हैं, लड़ाई देखना चाहते हैं लोग। तो मूलतः लोगों की प्रवृत्ति, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो एक हिंसक प्रवृत्ति से निकलकर मनुष्यता में आई है। तो वो हमेशा जहां भी कुछ हिंसक होता है तो उसको बड़ी रुचि होती है, तो वो इकट्ठे होते थे। तो अ, वो आ गए, उन्होंने अपना विश्राम किया, भ्रमण किया, भिक्षा वगैरह जो भी मांगना है तो वो अपना करते थे उस कृत्य को। पर कोई बातचीत नहीं हो रही। लोग कहते अरे हमने तो सोचा था बड़ा मजा आएगा, बड़ी बहस होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब उनसे पूछा कि भाई कोई, तो उन्होंने कहा कि जिस सत्य को आप जानते हैं और जिस सत्य को हम जानते, वो महावीर जानते हैं, उसी सत्य को बुद्ध जानते हैं, इसमें बहस का क्या सवाल है ना। इसमें हम कितनी भी वार्तालाप कर लें, अंततः जो सत्य को जान लेता है तो वो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। बुद्ध भी मौन हो गए थे, महावीर भी मौन हो गए थे, और शब्दों में वो बयान नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि वो एक अनुभवजन्य होता है। तो कोई बहस नहीं होती थी। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ऐसे ही है कि आप भी उसको जान रहे हैं, हम भी उसको जान रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार के डिबेट की तो संभावना बिल्कुल ही नहीं है। और मुझे लगता है कि एक स्तर पर चीजें जब हम समझने लगते हैं तो वो समान हो जाती हैं, यही उसकी खूबसूरती है। और मैं एक बात आज इससे शुरू करना चाहूंगा, ये जो राम राम रटने वाली बात है, दो उदाहरणों से मैं इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे। पद तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने चर्चा की पूरा आप समझ ही गए हैं, है ना। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं बंगाल में जो विवेकानंद के गुरु थे, जिन्होंने भारत में उस समय की जितनी भी धार्मिक पद्धतियां थी, सभी धार्मिक पद्धतियों के द्वारा जानने की कोशिश की कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जो भी है, परम सत्य, जो भी नाम दें आप उसको, वो कैसे प्राप्त होता है। तो वो मुस्लिम धर्म का उन्होंने अनुकरण किया और पूरी तरह से वो मुल्ला जी बन गए, नमाज पढ़ते थे और जो भी उनकी पद्धतियां हैं उस धर्म की, उनको पूरा करते थे। उसी तरह से जब वो एक हिंदू पद्धति में उपासना कर रहे थे तो हिंदू पद्धतियों को सारे कर्म कांड वो करते थे, जितने प्रकार के कर्म कांड हो सकते हैं या उनको जानकारी में थे। और जब वो और भी दूसरे धर्म उस समय जो प्रचलित थे, उन सभी धर्मों की पूरी एकाग्रता के साथ उसको करते थे। और एक, तो एक बंगाल में एक सखी संप्रदाय है। सखी संप्रदाय आप लोग यदि जानते हो तो सखी संप्रदाय में ये होता है कि कृष्ण को ही एक पुरुष माना जाता है, बाकी सभी को उसकी सखियां माना जाता है। तो जो कृष्ण भक्त हैं वो कृष्ण ही एक पुरुष है और बाकी हम सब उसकी सखियां हैं, पुरुष भी उसकी सखियां हैं, स्त्री भी उसकी सखियां हैं, यानी हम उसको प्रेम करने वाले लोग जो हैं वो सखियां हैं। और वो रहते हैं उन मंदिरों में, या बाहर भी रहते हैं, तो वो पुरुष भी इतने मग्न हो जाते हैं कि स्त्री का भेष धारण कर लेते हैं। और स्त्रियां तो जब भोजन करते हैं तो दो थालियां लगाते हैं, उनके लिए कपड़े, मतलब बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि वो एक सजीव पुरुष हैं और हम उनकी सखियां हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जब इस सखी संप्रदाय की इन पद्धतियों को अपना रहे थे और इस पद्धति से दूसरे लोग तो जो कर रहे थे वो तो सब सच्चा झूठा, जैसा कि आपने बताया कि राम राम रटने जैसा है, ठीक है, सखी बन गए, चूंकि उस परंपरा में सखी बनना है, वैसे कपड़े पहन लिए, वैसी पद्धतियों को अपना लिया, पर भीतर कुछ होता नहीं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जब इस पद्धति को अपनाया तो 6 महीने के भीतर उनका लिंग परिवर्तन होने लगा, उनके स्तन उभर आए। तो डॉक्टरों को दिखाया गया कि ये इनके शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं ये क्या है। तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं ये सही, कभी कभी ऐसा होता है। तो लेकिन डॉक्टरों ने कहा नहीं, ये इनका लिंग परिवर्तन हो रहा है और यदि ये ज्यादा समय तक रहे तो ये स्त्री हो जाएंगे। तो पूरी संलग्नता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जब उन्होंने उस संप्रदाय का को पालन करना चालू किया तो उनमें उस तरह के लक्षण आने लगे, उनके शारीरिक मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण आने लगे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज को आप एकाग्रता से करते हैं और डूबते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस की तरह आप में वो गुण अपने आप आने लगते हैं, और आप यदि आप सही तरीके से उस पद्धति को कर रहे हैं तो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी ये हुआ कि वे काली के पूजक थे। काली की मूर्ति उनको सामने दिखाई देने लगती थी, और जब भी वो आंखें बंद करते थे तो उनके सामने काली की मूर्ति सामने साक्षात खड़ी हो जाती थी। तो उन्होंने बताया, उस समय के एक बड़े संत थे तोतापुरी, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा होता है, और मुझे और सभी सब जगह प्रचलित था कि काली इनको साक्षात दर्शन देती है। तो कई लोगों के साथ होता है, जब वो भक्ति में लीन हो जाते हैं, कोई राम की भक्ति में लीन हो जाता है तो उनको साक्षात राम दिखने लगते हैं। कोई देवी की पूजा करता है तो उसको देवी दिखने लगती है। कोई जिस भी भगवान की आराधना जो करता है बहुत एकाग्रता के साथ, धीरे धीरे मानसिक रूप से उसे वो दिखाई देने लगता है। कई लोग हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सपने में आते हैं, उनको आदेश देते हैं, तरह तरह की हम बातें सुनते हैं, ये सब होता है। तो एक प्रक्षेपण होता है माइंड में, जिस चीज को आप बार बार, कोई प्रेमी प्रेम का है, प्रेमी को अपनी प्रेम का दिखाई देने लगती है, साक्षात दिखने लगती है, प्रेमिका को अपना प्रेमी साक्षात दिखाई देने लगता है। तो ये सब मानसिक क्रियाएं ये होती हैं। तो उनको ये होता था। तो तोतापुरी जो संत थे वो बहुत पहुंचे हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये तो सब झूठी माया है, तुमको जो काली दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कैसे झूठी माया है, मैं इतने लंबे समय से साधना कर रहा हूँ और मुझे काली दिखाई देती है, तो ये तो सच है, मुझे साक्षात दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए, आपको जब काली, मैं बैठा हूँ, आपको काली दिखाई दे आप मुझे बताना। वो साधना में लीन हो गए, उनको काली दिखाई, उन्हें काली दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है। तो बोले मारो तलवार काली को। अरे ये जो जो आराध्य, जिसकी वो आराधना कर रहे हो, जिसके प्रति उनको इतनी गहरी श्रद्धा हो, उसको तलवार कैसे मार सकते हैं। तो उनकी तारी टूट गई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मैं काली काली को तलवार मार दूं। बोले नहीं, अब अगली बार आप कोशिश करना, जब भी आपको काली दिखे एक तलवार मारना। बोले मैं तलवार कैसे मार सकता हूँ। अरे बोले कल्पना की काली, कल्पना की तलवार, मारना तो तुम। वो रामकृष्ण परमहंस साधक पुरुष थे, साहसी थे, प्रयोग धर्मी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगली बार जैसे ही उनको काली दिखी, उन्होंने हिम्मत करके, और क- उन्होंने बता दिया था कि कल्पना की काली और कल्पना की तलवार, कोई तलवार सच्ची में नहीं लाना है आपको, आप तो उसको काटिए। लिया, उन्होंने काली के गर्दन में मारा, गर्दन टूट के गिर गए। रामकृष्ण परमहंस बेहोश हो गए, वो परम सत्य को उपलब्ध हो गए। बाधा थी कि वो सामने आके खड़ी हो जाती थी। तो उसके बाद वो विलीन हो गए। वो 6 महीने तक नहीं उठे। मतलब ये कोई ऐसे काल्पनिक सत्य नहीं है, उनके पुस्तकों में ये सत्य लिखे हुए हैं कि रामकृष्ण परमहंस 6 महीने बिना खाए पिए, 6 महीने तक वो बेहोश रहे, और जब उठे तो उनको परम सत्य प्राप्त हो गया था। वो एक अथाह सागर में डूब गए थे, प्रेम के सागर में डूब चुके थे। तो कई बार क्या होता है कि जो रटने से, या किसी चीज पे बार बार, जो इसमें शब्द आया ना कि राम राम कहने से, या काली काली कहने से, या दुर्गा दुर्गा कहने से, या कोई भी जो, इससे इससे एकाग्रता तो आ सकती है, और एकाग्रता आने के अपने फायदे हैं। ठीक है, एकाग्रता जब आ जाएगी, यदि बच्चों में पढ़ाई में एकाग्रता आ जाएगी तो उनको पाठ अच्छे से बनेगा। पर जैसे बिमी ने कहा था कि सिर्फ रट लेने से कोई चीज बनने वाली नहीं है। इसी तरह से किसी चीज के की लगातार एकाग्रता से जो चीजें प्राप्त होंगी उसके लाभ होंगे, परंतु आप उस चीज को रटने से, एक चीज पे केंद्रित करने से, राम राम कहने से, या किसी प्रकार का जप करने से, ये तो हो सकता है कि आप एकाग्र हो जाएं, क्योंकि बहुत चीजों से दिमाग आपका हटकर एक चीज पर केंद्रित हो जाएगा, पर आप निर्विकार नहीं होंगे। ये निर्विकार इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये जो एकाग्रता है ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके दो रूप हैं। यदि एक एक कोई डाकू है और वो भी एकाग्रता से ये सोचता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से निकलूंगा, और उस स्थान पर जाऊंगा और उसको मारूंगा, वो भी एकाग्रता का एक परिणाम है। तो एकाग्रता हमेशा दो तरह से हो सकती है। एक इस तरह से हो सकती है सकारात्मक, और एक हो सकती है नकारात्मक। तो नकारात्मक एकाग्रता है
अपन देखते हैं धर्म के प्रति जिस तरह की एक नकारात्मक एकाग्रता है कि नहीं, मेरे धर्म को कोई नहीं मारेगा तो मैं उसको काट डालूंगा, है ना। एक इस तरह की एकाग्रता आती है, और एक एकाग्रता ऐसी आती है कि मैं प्रेम से रहूंगा, मेरा ध्यान पूरी तरह से या एकाग्र चित्त है कि मैं प्रेम से रहूंगा, अच्छी तरह से रहूंगा। तो इस वाली जो रटने वाली बात है, किसी जप की, तप की, किसी मूर्ति की, किसी परंपरा की, किसी अपनी सामाजिक व्यवस्था की, जब हम उसी चीज को दोहराते रहते हैं कि अब हमारे परिवार में होता है इसलिए हम ऐसा करते हैं, हमारे जाति में ऐसा होता है हम इसलिए करते हैं, हमारे धर्म में ऐसा होता है हम इसलिए करते हैं। तो कभी भी कबीर साहब का ये मतलब नहीं था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप भटक जाएंगे, है ना। कबीर साहब को कोई इससे परेशानी नहीं थी कि आप मंदिर में क्यों जाते हैं, कि आप ये फला पुस्तक क्यों पढ़ते हैं या ऐसा क्यों पढ़ते हैं। मूलतः था कि उसमें जो काम की चीज नहीं है ना, वो आप वहां पे पहुंच गए हैं, आप मूल चीज को छोड़कर आप इस चीज में लगे हुए हैं जो व्यर्थ है ना। तो इसी तरह से इस पूरे पद में उन्होंने कहा कि जो आपको बताया जा रहा है कि ऐसे रटने से जपने से कोई चीज प्राप्त हो जाएगी, है ना, शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा, पानी पानी कहने से, तो ये बहुत ही आराम से, बहुत सहजता से जो उस समय का समाज था, उस समय के जो लोग थे, उनको समझाने के लिए उन्होंने बहुत साधारण उदाहरणों से, क्योंकि लोगों को फिलॉसफी समझ में नहीं आती ना, और उनको उन लोगों को समझाना था जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने कोई शास्त्रों का, जिनको किसी ज्ञान नहीं था, जो जिनको तरह तरह से इस तरह के धर्म के ठेकेदारों ने भटका के रखा था, उनकी दृष्टि तो उन पर थी, उन भटके लोगों पर भी थी, और जो भटका रहे थे उन पर वो अटैक करते थे, और जो भटके लोग थे उनको रास्ते पर लाने का काम करते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में वो ऐसे उदाहरण चुनकर लाते हैं, ऐसे प्रतीक चुनकर लाते हैं जो आदमी के जीवन में आसपास हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा बताइए, भोजन भोजन कहने से भूख मिटेगी क्या? ये बात बहुत आसानी से किसी को भी समझ में आ जाएगी, है ना। इसी तरह वो कहते थे कि, तो संतों का जो अप्रोच था वो इतना सरल और सहज था कि भाई उन्होंने कहा अच्छा ये तोता है, इसको आप रोज कहते हो राम 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 कहो, तो वो राम राम कहने लगता है, लेकिन जिस दिन ये उड़ जाएगा, वो जंगल चला जाएगा, उस दिन वो फिर से उसको राम याद नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उसके अंतर्मन में नहीं है, उसने रट लिया है। उसके अंतर्मन में, जैसा कि श्रद्धा जी ने कहा कि अंतर्मन में जब तक एक चैतन्यता का भाव नहीं होगा, है ना, वो तो ये नहीं हो पाएगा। तो लेकिन एक एक लाइन में कहते हैं सांची प्रीति विषय माया आपकी प्रीति तो माया से है ना, कि ये मेरा है, ये है, मेरा घर है, मकान है, कार है, बंगला है, प्रतिष्ठा है, नाम है, जाति है, ये कोई पद है। तो अब आपकी प्रीति माया से है तो आपको माया ही मिलने वाली है, जिस चीज से आपने प्रीति लगा के रखी है वही आपको मिलने वाला है। लेकिन यदि आपके भीतर से प्रेम नहीं उपजा, तो ये समझ लीजिए कि सब संसार में आप भटकते रहेंगे। ये बात तो आप लोगों ने भी बताई, और यही बात है। लेकिन हमारे सामने ये सवाल नहीं है, हमारे सामने सवाल है कि हम प्रेम में कैसे जाएं, है ना। ये हमने डायलॉग कर लिया, हमने अर्थ भी समझ लिया, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है, प्रेम में जाने की प्रोसेस क्या है ना, उसको हम एक्शन में कैसे लाएं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हम प्रेम को जिए कैसे, है ना, प्रेम का स्वाद कैसे जाने। तो जिस तरह से हम आम खाते हैं ना, और आम खाने के बाद हमको उसका स्वाद प्राप्त होता, तो जब हम उसको उस स्वाद से परिचित ना हो जाएं, तब तक हम उस क्रिया को कैसे करें। बाधा यही है, सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम प्रेम 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 सब कोई कहे, है ना, प्रेम न चीन्हे कोई, है ना। तो ये बात तो हम कर लेंगे कि हम प्रेम करने से सब कुछ होगा, लेकिन इस प्रेम में हम कैसे जाएं, है ना। तो प्रेम में जाने का प्रोसेस है अहंकार को त्यागना, है ना, अहंकार को त्यागना। जब तक हम, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के किसी प्रकार का अहंकार हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो किसी चीज का हो, उसको हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक प्रेम हमारे भीतर प्रविष्ट नहीं करेगा। तो ज्यादातर हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम उसके स्वाद को चख पाएं। अब स्वाद को चख पाने के आप, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार अनेक तरीके चुन सकता है, और उसे चुनना चाहिए। तो जब वो देखे, धीरे धीरे आप देखिए, जैसे जैसे आप अहंकार शून्य होते जाएंगे, प्रेम आप में अपने आप प्रकट होने लगे।
प्रेम को प्रकट करने के लिए ये नहीं है कि हम आज सवेरे से उठेंगे तो हम सबसे प्रेम करेंगे, वो फिर एक पाखंड हो जाएगा। तो उसका तरीका उल्टा है कि हमारे भीतर, चाहे वो हमारे शरीर का अहंकार हो, चाहे हमारे कपड़ों का अहंकार हो, चाहे हमारे धन का अहंकार हो, उसको धीरे धीरे त्यागने का अभ्यास करना। और उसका अभ्यास छोटी छोटी चीजों से हम करना शुरू कर सकते हैं। और जब हम देखें, जैसे जैसे हम अहंकार को त्यागते जाएंगे, हम देखेंगे हमारा हृदय निर्मल होता चला जाएगा। असली उद्देश्य अपने जीवन का, अपने हृदय को निर्मल करना है ना। एकाग्रता के आगे की चीज है निर्मलता। तो हमें निर्मल होना है। हम, जैसे कबीर साहब ने कहा ना, पढ़ पढ़ के पत्थर हुआ, लिख लिख हुआ जो ईंट, कबरा तुझको प्रेम की आई न एको छींट। हम पढ़े लिखे भले कितने ही हो जाएं, परंतु यदि हमारे अंदर प्रेम की छींट नहीं आती है, तो हमारा पढ़ना लिखना पत्थर के समान है, हमारे हृदय पत्थर के समान हो जाता है। तो आप लोगों ने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही खूबसूरत है, और सब लोग उस भाव पर पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारी सबकी जरूरत एक ही है कि हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, है ना। इसलिए ताकि हम बूंद से समुद्र बन जाए, है ना। कबीर साहब का एक पद है कि बूंद समानी समुद्र में, ये जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में, जाने बिरला कोई। है ना। ये कोई बूंद जब पानी की निकलती है, वो समुद्र में समा जाती है, धीरे धीरे नदी में जाती है, फिर समुद्र में समा जाती है, सब लोग जानते हैं। पर समुद्र समाना बूंद में, है ना, पूरा समुद्र एक बूंद में समाना हुआ है, ये जाने। तो ये जो पूरे संसार में चीजें हैं, सुंदर चीजें हैं, ये हमारे जब शरीर में विद्यमान हो जाए, जितनी भी हो जाए, और उसका हम आनंद लेने लगे, उसका हम स्वाद चखने लगे, तब तो हमारे लिए वो आनंद की वस्तु है। और निरंतर हमारे मन के भीतर जो उमड़ घुमड़ चलती है, जो दुख चलते हैं, वो समाप्त होते जाएं, वो नए दुख पैदा ना हो। यही एक सुख का तरीका है कि दिन प्रतिदिन हम जो नए दुख पैदा कर लेते हैं वो ना आए, और हमारे भीतर जो दुख भरे हुए हैं वो निकल जाएं। तो वो जो स्थिति बनेगी, वह प्रेम से ही संभव है। तो हम इस पॉइंट पर कॉमन है सब लोग, और आप लोग बहुत ही सुंदर विचार रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। समय भी हो गया है 9:05। और मेरे इस कहन में कहीं कुछ, जो भी कोई त्रुटि हो, कहीं कोई करेक्शन हो, तो उसे आप लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, उसको सुधार लेंगे।